Hello students, we are going to continue with our new session and lesson number 1 of SS, that is two states. यहाँ पर दो states की बात की गई है, एक है कनौज और एक दूसरा है वातापी. यहाँ पर कनौज स्टेट के बारे में बताया गया. कनौज के अंदर किंग रहता था, उसका नाम था हर्षवर्धन. और हर्षवर्धन जो है उसके बारे में, उसकी अचीवमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे उसने अपना स्टेट संभाला और वो इतने बड़े स्टेट्स थे, उनका जो कारभार संभाला, उसके बारे में बताया गया है. तो वैसे ही दूसरा जो स्टेट है कनौज, उसके बारे में बताया गया. पुलकेशी II उसका जो राजा था उसके बारे में. तो लेटर ऑन वी हैव टू नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विथ अवर स्टेट कनौज और उसका राजा हर्षवर्धन. उसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, आप बुक लेकर बैठकर देखना. हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 606 to 647 CE. उसका टाइम ड्यूरेशन खास याद रखना है. King Harshvardhan was born in 606 CE after death of his father प्रभाकर वर्धन. यहाँ पर हर्षवर्धन का जन्म जब हुआ तब प्रभाकर वर्धन उसके फादर थे और उसके फादर की डेथ हो गई. उसके बाद उसके बड़े भाई जो उसका नाम था राजीवर्धन, उनको राजगादी पर बिठाया गया था. दैट हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर राजीवर्धन ascended the throne of the थानेश्वर. और वो किनके राजा थे? थानेश्वर के राजा थे. कनौज थानेश्वर कहलाता था. However, Rajivardhan was killed by the king of god शशांक. किंग ऑफ गॉड शशांक ने थानेश्वर पर चढ़ाई की और उन्होंने ये जीत लिया और उनके भाई जो थे, बड़े भाई, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजीवर्धन को मार डाला. देन देयर सिस्टर, उनकी जो सिस्टर थी उनका नाम था राजश्री. किसकी सिस्टर थी? हर्षवर्धन और राजवर्धन की सिस्टर का. उनके सिस्टर को बंदी बना लिया. राजश्री वॉज इम्प्रिजन बाय द किंग ऑफ मालवा, दैट इज देवगुप्त. किंग ऑफ मालवा देवगुप्त ने बंदी बना लिया. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, इस दौरान, as advised by the elder of the kingdom, हर्षवर्धन shouldered the responsibility of थानेश्वर. अब उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी और जो बहन थी उनको बंदी बनाकर ले गए थे. तो अब इसके बाद फादर को डेथ हो गई थी, तो ये सब की जो जिम्मेदारी आती थी, बड़ों ने बताया कि अब हर्षवर्धन आप ही ये जिम्मेदारी संभालो. Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister राजश्री. तो हर्षवर्धन जब राजगादी पर बैठे तो पहले से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनकी जो बंदी बनाई हुई सिस्टर है उनको छुड़वाना है. In the meanwhile, he had escaped from the clutches of the Devgupta and ran away in the विंध्या फॉरेस्ट. मीन्स इस दौरान उनकी जो सिस्टर थी वो भाग गई उनके चंगुल में से. किसके चंगुल में से? देवगुप्त, जिसने बंदी बना लिया था, उनके चंगुल में से भागकर विंध्या फॉरेस्ट के अंदर भाग गई. He went in the search of his sister and with the help of the people living in the forest and Buddhist hermits. तो वो अपने सिस्टर को बंदी बना लिया था. उनको ढूंढते वो बहुत जगह पे ढूंढा और एक जगह पे पहुंचे जहाँ पर फॉरेस्ट था और बुद्धिस्ट हर्मिस्ट रहते थे. बुद्ध भगवान के जो रिचुअल्स करने वाले, वहाँ पर दिवाकर मित्र. He stopped her from committing सती. और दिवाकर मित्र जो थे उन्होंने सती मीन्स क्या, पहले जो हस्बैंड की डेथ होती है उसके बाद आग में जल जाते हैं, चिता में जलते हैं, तो दैट इज अ सती. तो सती होने से बचा लिया था दिवाकर मित्र ने. सिंस राजश्री's किंगडम, कनौज वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम. और जो राजश्री थी उनकी जो प्रदेश था वो किंग के बिना क्या करेगा, तो इसीलिए हर्षवर्धन ने वहाँ का भी कारभार संभाल लिया था. राजश्री के किंगडम का भी कारभार, थानेश्वर का तो ऑलरेडी उनके पास था और राजश्री का किंगडम भी उन्होंने संभाल लिया था. लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त एंड किंग. देवगुप्त कौन था? किंग ऑफ मालवा. अपार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च an attack on शशांक द गॉड किंग. तो उन्होंने अटैक किया था गॉड जो किंग थे, क्योंकि उनके भाई को मार दिया था. भाई के
he has attacked. He formed an alliance with the king of कुमारपाल. उन्होंने कुमारपाल के साथ संधि करके भास्कर वर्मन आसाम के जो थे उन्होंने उनके साथ संधि करके अटैक किया. विद द हेल्प ऑफ लार्ज आर्मी, दो किंगडम जब मिलते हैं तो लार्ज आर्मी हैव टू बी फॉर्म्ड, और उनकी लार्ज आर्मी के साथ ही डिफीटेड द गॉड किंग एंड वॉन ओवर द मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम. तो उन्होंने ये बड़ा सा पार्ट अपने हस्तक कर लिया, दैट इज ऑफ किंग ऑफ मारवा. ही ऑल्सो कॉन्कर मारवा एंड सौराष्ट्र. उन्होंने कॉन्कर करना, अंडरलाइन करना, कॉन्कर मीन्स एक साथ मिलाना, सौराष्ट्र और मारवा को भी अपने किंगडम में जो बना लिया, दैट इज ऑफ मध्य प्रदेश और पंजाब हरियाणा ऑलरेडी उनके पास थे, इसके साथ मारवा और सौराष्ट्र को भी उन्होंने मिला लिया. बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी टू. पुलकेशी टू को हराने में नाकामयाब रह गए, मीन्स वो हार गए उनके सामने. King of the Chalukya dynasty of the South India. After 7 successive victorious year means 7 साल अपने जीवन के सक्सेसफुल बिताए, उनमें से सिर्फ पुलकेशी टू को ही वो हरा नहीं सके. थानेश्वर emerged as a large kingdom in the North India. Then हर्षवर्धन region and administration. वो उनका जो कार्यभार कैसे संभालते थे वो यहाँ पर बताया. हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर. तो वो अपने खुद जाते थे वहाँ पर और ट्रैवलिंग करके वहाँ पर क्या जरूरत है, क्या हमने पहुँचाया है, तो वो सब देखभाल करते थे. ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स. उनके जो डेली रूटीन है उनको 3 भागों में, 3 हिस्सों में डिवाइड करें. तो फर्स्ट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. पहला जो हिस्सा था उनके दिनचर्या का वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स जो राज्यकाज का काम संभालना. while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. और दो दूसरे हिस्से थे वो धार्मिक कार्य करने में और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो 3 पार्ट को डिवाइड करते थे. ही वॉज सो डिलिजेंट इन कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एट टाइम ही इवन फॉरगॉट टू हैव हिज मील. तो इतने मशगूल हो जाते थे अपने काम के अंदर कि समटाइम्स वो भूल जाते थे कि मुझे खाना भी बाकी है. तो दैट आर द थिंग्स कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर इतना जबरदस्त था कि वो किसी की शिकायत जो होती उनका ऑन द स्पॉट, प्रॉब्लम्स का ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन करते थे. इसीलिए तो हम इसके पढ़ते हैं हिस्ट्री में वो नामचीन किंग थे. नाउ यहाँ पर किंग्स टू नो के अंदर देख लो, बहुत सारे पर्सन जो है उन्होंने अपॉइंट किए थे, उनको काम दिए गए थे टू हेल्प हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन. उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन हेल्प करता था? हर्षवर्धन एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, जो आर्मी को संभालते हैं वो कमांडर इन चीफ. प्रतिहारा, द्वारपाल जो होते हैं उनको प्रतिहारा. देन संधि विग्राहक दैट इज ऑफ फॉरेन मिनिस्टर. देन राजदूत दैट इज ऑफ एम्बेसडर एंड परराज्य मित्र दैट ऑल आर. एंड महादंडकाय मीन्स चीफ जस्टिस एंड अखर प्रतकली दैट इज ऑफ रजिस्ट्रार. तो ये सारे नाम जो है वो आपको याद रखने हैं. दैट इज वाई यू हैव टू बी लर्न अबाउट. थैंक यू.